नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सभी के सामने एक जोरदार पहल स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पर बात करेंगे हम मनोविज्ञान को लेकर, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट बनकर उभरा है हाल ही के कुछ वर्षों में, जहां पर यदि आपको टीचर बनना है, टीचिंग एग्जाम्स को यदि क्रैक करना है, तो मनोविज्ञान को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टीचर बनने के लिए, एक कामयाब टीचर बनने के लिए मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो विद्वान कहते भी है, भाई एक अच्छा टीचर वह है जो एक बच्चे को अंत तक समझे, क्योंकि बिना मनोविज्ञान को समझे हुए एक टीचर कभी भी बच्चों को नहीं समझ सकता, बच्चों की नेचर को नहीं समझ सकता, उसकी प्रकृति को नहीं समझ सकता, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता और उसकी समस्याओं को नहीं समझ सकता। इसलिए मित्रों, आप सभी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट है आपका जो आपको कई सारे जॉब्स को दिला सकता है, और कई सारी जॉब्स को यदि आपको लेना है मित्रों, तो ये गाइड बुक जो है उसको आपको देखना, समझना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते ना साहब, एक विषय कई जॉब आपको मनोविज्ञान दिला सकता है। अब ये जो मनोविज्ञान है, ये आपको क्यों पढ़ना होता है, कौन कौन से वो एरिया है जिनको हम सभी को समझना जरूरी है। तो मित्रों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम टीचर के बारे में बात करते हैं, और यदि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो मित्रों आपको ये तो समझना पड़ेगा कि साहब जब हम टीचर बनेंगे और जब आप टीचर बनने जाओगे, तो ये तो हमें मालूम है एक टीचर का जो कनेक्टिविटी है वो किसके साथ में रहता है मित्रों। तो टीचर की जो कनेक्टिविटी है ये रहता है सब बालकों के साथ में, बच्चों के साथ में। और वही मित्रों यदि हम देखें तो एक जो टीचर है इसकी कनेक्टिविटी, जी हाँ, आपको याद रखना है, समाज के साथ में होती है। अब हम इनके अलावा कहीं और भी बात नहीं करें, केवल ये दो सब्जेक्ट है हमारे जिनको ध्यान में रख ले कि भाई टीचर की जो कनेक्टिविटी है वो रहती है समाज के साथ में, और टीचर जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है किसके साथ में। तो मित्रों आपने आंसर दे दिया है, जी हाँ, आपके बच्चों के साथ में। तो जब एक टीचर को बच्चों को पढ़ाना है, जब एक टीचर को समाज को बदलना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे साइकोलॉजी का, जी हाँ, ज्ञान होना ज़रूरी है। अब मित्रों ध्यान रखना है आप लोगों को कि इन दोनों के साथ में कैसे आपको ध्यान रखना है। तो भाई देखो, टीचर की को सबसे पहले बच्चे की जो प्रकृति है उसको जानना ज़रूरी है। बच्चे की प्रकृति का मतलब है बच्चे के स्वभाव को जानना ज़रूरी है, बच्चे की क्षमताओं को जानना ज़रूरी है, बच्चे की, जी हाँ, आधि यानी कि दृष्टिकोण को जानना ज़रूरी है। और उसके साथ में हमने जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चा सीखता कैसे है, इसका मतलब है वेरियस काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, इनको जानना जरूरी है। और मित्रों इसके साथ में टीचर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि साहब यदि कोई बच्चा नहीं सीखता है तो हम कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट एक टीचर कैसे करेगा, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। और उसी के साथ में मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जो टीचर है उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, और एक बच्चे का व्यक्तित्व कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना है आपको कि एक जो बच्चा रहेगा उस बच्चे के अंतर्गत, जी हाँ, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं ये हमारी कौन कौन सी होती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। और इसके साथ में लास्ट में मित्रों इतना ही ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के प्रकार कौन कौन से होते हैं मित्रों, ये हमें जानना ज़रूरी है। अब यदि ये सारे डायमेंशंस एज ए टीचर आपको जानना है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं समाज को लेकर, तो मित्रों इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे समाज में हमारे सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के विकास में, बच्चे के सीखने में उसके सामाजिक कारकों की भूमिका क्या रहेगी। इसी के साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा मित्रों कि एक बच्चे के विकास में पर्यावरणीय जो कारक रहेंगे, इन कारकों की भूमिका भला क्या रहती है। और यही कारण है हमें यह भी जानना पड़ेगा कि एक बच्चे के विकास में मित्रों आप सभी को ध्यान रखना होगा। और हम ओवरऑल यदि बता दें तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मित्रों सांस्कृतिक जो कारक हैं इनकी भूमिका क्या रहेगी। और मित्रों इतना भी यदि आप जान लोगे तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, और दोनों बातों को मिक्स करके हम इतना बता सकते हैं, एक टीचर बनना है, योग्य टीचर बनना है,
आपको एक ऐसा टीचर बनना है जो बच्चों को जीवन को बदल सके, बच्चों के जीवन को एक सांचा दे सके, एक सांचे में ढाल सके। तो आपको कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है? तो मित्रों आपका जवाब रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान का। यही कारण है, यदि इन बातों को आपने मित्रों समझ लिया तो मेरा तमाम पढ़ने वाला आज लास्ट में केवल इतना जरूर जानेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक विद्वान रहे गए और इन विद्वानों को आपने बहुत अच्छे से जाना है, नाम पढ़ा है आप लोगों ने, जिनको आपने सी स्किनर कहा है। ध्यान रखना, सी स्किनर अलग है और मित्रों आपका BF स्किनर अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना। इनका नाम है चार्ल्स स्किनर, और चार्ल्स स्किनर ने क्या कहा है मित्रों, तो याद रख लेना मेरी जान सबके सब, क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलेंगे आपको बार बार। में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की होगी, बहुत सारे आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज देखे होंगे। इस कोर्स की ये खूबसूरती है कि एक ही कोर्स में आप तमाम जो एग्जाम्स हैं आपकी उनको क्वालिफाई कर सकते हो। यही कारण है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को जानना है यदि, तो मित्रों ये कोटेशन जरूर याद रखना। और कोटेशन आपका क्या रहेगा, इन्होंने कहा है साहब शिक्षा मनोविज्ञान, ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की, ये ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है मित्र। तैयारी की क्या बना दी आप लोगों ने, आधारशिला आपने बना दिया है। और ये जो आधारशिला है ये कहा है मित्रों किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है सी स्किनर। सी स्किनर का मतलब होता है चार्ल्स स्किनर की। क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। मेरे मित्रों आप सभी यदि इस बात को समझ गए हो तो मैं समझता हूं कि साहब टीचर बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको बेस्ट टीचर बनना है, यदि टीचर के रूप में आपको अपने बच्चों के दिल और दिमाग पर राज करना है, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान आनी चाहिए। और यदि शिक्षा मनोविज्ञान आपको जाननी, सीखनी और समझनी है, तब फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई ये शानदार बचत आपको लेनी होगी। ये शानदार जो उपहार है उत्कर्ष की तरफ से, ये आपको लेना पड़ेगा। ये शानदार पहल है राजस्थान के, भारत के उन तमाम बच्चों के लिए जो टीचर बनने का भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो भर्ती आपकी राजस्थान में रहे, चाहे वो भर्ती आपके इंडियन एग्जाम्स में रहे, क्योंकि उत्कर्ष ऐप पर सभी, जी हां, शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अब धमाकेदार समर, जी हां, सेल मिलने वाली है, जो कि महा बचत और बिग ऑफर लेकर आएगी, क्योंकि इसमें आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलने वाला है सभी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के कोर्सेज के ऊपर। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मित्रों आपको मिलने वाली है, और इसके अलावा प्राइम कोर्स पर भी आपको 10% एक्स्ट्रा, जी हां, डिस्काउंट मिलने वाला है यदि आप प्राइम जो यूज आपको करना है कोड के रूप में। इसका मतलब हुआ बिग समर, जी हां, बिगर ड्रीम्स, इस बार तैयारी होगी दमदार, मतलब गर्मी में भी आपको राहत मिलने वाली है उत्कर्ष की इस पहल के माध्यम से। मित्रों समय बहुत कम बचा है आपके पास में, तो इस कम समय में इस कोर्स को, इस पहल को, इस सुविधा को आप दिलो दिल से स्वीकार करके आप आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कहूंगा उत्कर्ष है तो मुमकिन है, और साइकोलॉजी आता है तो आप टीचर बनोगे, ये कंफर्म है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।